एक सेकंड रुकिए, आप शायद ये सोच रहे हो कि मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि रिजल्ट आ चुका है। देखिए हमेशा रिजल्ट आता है तो वीडियो बनाई जाती है कि गाइस आपका रिजल्ट आ गया, परंतु इसके अंदर एक ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आपको बतानी है, मुझे जो लगा उससे भी ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो आप हर किसी को बता देना, क्योंकि हर एक बच्चा इस कमेंट इस चीज को लेकर बहुत परेशान हो रहा है, बार बार मैसेज कर रहा है। ठीक है, वो बात क्या है, क्योंकि मुझे रिजल्ट से ज्यादा वो बात ज्यादा जरूरी लग रही है, नहीं तो आप बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हो। शायद आपको अंदर से वो होगी कि गुस्सा सा आने ना लग जाए कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि किस वजह से बच्चा थोड़ा परेशान हो रहा है, उस बात को मैं आपको यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए ये जो रिजल्ट आया है अभी अभी एनटीपीसी सीयूटी 2 का, ठीक है, इसमें लेवल 5 और 2 का रिजल्ट आया, जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट भी हुआ। टाइपिंग टेस्ट क्या हुआ, एक तरह से कॉमन टाइपिंग टेस्ट है, एक जैसा। देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या लिखा हुआ, बट जिस मेन पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ उस पर मैं आता हूँ, और उस मेन पॉइंट को मैं इतना ज्यादा मेन क्यों समझ रहा हूँ कि वो रिजल्ट से भी ज्यादा मेन है, उस पर भी बात करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, Based on the performance in the second stage computer based test यानी CBT2 conducted on 12/6/2022 15/6/2022 for the level 5 candidates being the roll number listed here under, अरे इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, under have been provisioned based ज्यादा छोटा करना पड़ेगा, हाँ, have been provisionally shortlisted for appearing in the computer based typing skill test CBTST. Roll number of the provisionally qualified candidates for CBTST are arranged horizontally in ascending order for left to right. देखिए कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, अब जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं उसको बड़ा करके दिखाऊंगा, ठीक है। पहले मैं तो सिंपल ऐसे बता रखा, देखिए अगली लाइन क्या कह रही है, एज द कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट इज कॉमन फॉर द पोस्ट ऑफ इन पे लेवल 5 एंड 2, 5 और 2 के लिए जो टाइपिंग टेस्ट है वो एक ही रहेगा, एक जैसा ही रहेगा, ठीक है। To ensure uniqueness of the candidates shortlisted in pay level 5, their roll numbers will not be repeated in the list of shortlisted candidates of pay level 2. अब इसका मतलब क्या है, देखिए हो क्या रहा है, कुछ बच्चे ऐसे जिनका लेवल 5 क्वालिफाई है, अब लेवल 5 क्वालिफाई है तो वो ये भी सोचा है लेवल 2 में भी तो मैं क्वालिफाई होऊंगा, भाई उसने तो लेवल 2 भी दिया होगा, जो लेवल 5 दे रहा है वो लेवल 2 भी देकर आया है, पर उसका लेवल 2 में नाम नहीं आ रहा। अब बच्चा परेशान, यार लेवल 5 क्वालिफाई हो गया, लेवल 2 क्वालिफाई नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर आप लेवल 5 में पास हो और लेवल 2 में भी पास हो तो सिर्फ आपका रोल नंबर लेवल 5 में ही दिखाया जा रहा है, लेवल 2 में वो नहीं दिखाया जाएगा। इस तरह से इन्होंने रिजल्ट बनाया है, मतलब एक जो एक हुआ है ना, एक नाम को, एक रोल नंबर को दो जगह नहीं दिखाया गया, यूनिकनेस बनाने के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं आप क्वालिफाई नहीं हो, जब आप स्कोर कार्ड निकालोगे तो स्कोर कार्ड पर, जिसका लिंक अभी मैं बताऊंगा कहां से मिलेगा, बट वो अभी एक्टिवेट नहीं हो, थोड़ी देर में एक्टिवेट हो जाएगा, अभी जाके देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, आप 5, 10, 15, 20 मिनट बाद देखना एक बार, अभी स्कोर कार्ड का लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ, जैसे ही एक्टिवेट होगा तो उस पर लिखा आएगा कि आप किस किस लेवल के लिए क्वालिफाई हो। तो जो ये तो बस इसलिए आपने लेवल 5 में देखा आप पास हो गए, आपको खुश हुई, आप लेवल 2 में भी तो देखना चाहोगे, पर अगर आप लेवल 5 में पास हो लेवल 2 में भी, तो लेवल 2 वाला रिजल्ट जो है उसमें आपका रोल नंबर शो नहीं होगा। तो परेशान ना होना है, आपको रिलैक्स रहना है, आपका स्कोर कार्ड है उस पर आपके दोनों लिखे आ जाएंगे, ठीक है। तो आप परेशान मत होना, आप सोचो यार मेरा तो लेवल 2 ही नहीं हुआ, ठीक है। जैसा कुछ बच्चे सिर्फ लेवल 2 ही देकर आए और लेवल 2 उनका पास हो गया, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 5 और 2 दिया, 5 में ही पास है, 2 में ही पास है, और उनका 2 में नहीं दिख रहा, तो परेशान नहीं होना, वो जब स्कोर कार्ड आएगा उससे साफ पता लग जाए 5 और 2 दोनों में क्वालिफाई हो, अगर आप हो तो, ठीक है। यही चीज उन्होंने यहाँ पे आगे लिख दिया है कि कैंडिडेट्स ऑफ पे लेवल 2 इवन इफ दे आर एलिजिबल टू शॉर्टलिस्टेड इन पे लेवल 2। अब आगे क्या लिखा है, द लेवल्स फॉर विच द कैंडिडेट्स आर शॉर्टलिस्टेड कैन बी सी इन देयर स्कोर कार्ड, वो अपने स्कोर कार्ड में देख सकता है। हेंस कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू चेक द लेवल्स लेवल 5 एंड और level 2 for which they are shortlisted in the scorecard link that will be provided in the RRB website shortly। यानी कि कोशिश कर रहे हो अपने आप को रिलैक्स करना, टेंशन मत लेने लग जाना, अपना जो वो आएगा ना तुम्हारा स्कोर कार्ड, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा उठने वाला भी आपके बीच में। बहुत से बच्चों के यार मेरे तो लेवल 2 में हुआ ही नहीं, मेरा तो पेपर अच्छा गया था, मेरा तो नाम ही नहीं दिख रहा, मेरा लेवल 5 में दिख रहा, हाय राम हाय राम, परेशान नहीं होना, रिलैक्स रहना।
ठीक है, थोड़ी देर बाद लिंक एक्टिवेट हो जाएगा स्कोर कार्ड का, वहां पे चेक कर लेना। अब मैं कट ऑफ बताता हूँ, कट ऑफ क्या क्या गई है, क्योंकि वो बहुत जरूरी चीज है। देखिए आपको देखना कैसे ये सब क्या करोगे। आरआरबी बैंगलोर पे गया हुआ हूँ मैं, तो आरआरबी बैंगलोर की वेबसाइट पर जाना, जाओगे तो रिजल्ट पर क्लिक करोगे, रिजल्ट पे क्लिक करते ही इस तरह से आपका आता है, तो ये न्यू वाले पर क्लिक कर देना। अब आपको ना इस तरह से दो दिख जाएंगे, ठीक है, आपको खुद भी चेक करना हो तो नीचे वाले कट ऑफ चेक करने के लिए, ऊपर वाला कि भाई टाइपिंग टेस्ट कब है वगैरह वगैरह, वो सारी जो चीज अभी मैं पढ़ा रहा था उस चीज के लिए। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये वाला नोटिस खुल जाएगा जो ये पढ़ने के लिए होता है कि भाई क्या क्या इसमें दे रखा है, क्या इन्फॉर्मेशन है, वो सारा खुल जाता है। अब आपको सर मुझे तो कट ऑफ देखनी, मुझे तो ये देखना ही है, ठीक है, तो कट ऑफ कैसे देखोगे, तो वही रिजल्ट पे क्लिक करोगे, तो आपने इस पे क्लिक करा, तो मैंने क्या कहा था आपको दो दिखाएंगे ऐसे, एक ऊपर एक नीचे, तो नीचे वाले पे क्लिक कर दो तो कट ऑफ यहाँ पे दिख जाएगी। अब ये कट ऑफ क्या है, लेवल 5 और लेवल 2 दोनों ही कट ऑफ मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये कट ऑफ है किसकी मेरे भाई, लेवल 5 की, पता है चलेगा, यहाँ पे लेवल 5 आपका लिखा हुआ। अब इस लेवल 5 की अगर कट ऑफ की बात करें तो जनरल वालों की गई है अभी 80, टाइपिंग के लिए गई है 80, ठीक है, एससी वालों की 69, एसटी वालों की 64, ओबीसी की 77, ईडब्ल्यूएस की 74। उसके अलावा अगर बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की, तो जनरल वालों की 50 गई है, ओबीसी वालों की 37, जनरल वालों की मेरे 49, एससी वालों की 34, एसटी 36, ओबीसी 34। अगर हम बात करते हैं लेवल 2 की कट ऑफ की, तो लेवल 2 की कट ऑफ ज्यादा गई है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था लेवल 2 की कट ऑफ ज्यादा जाएगी, ठीक है, मैं इस चीज को पहले ही बता चुका था कि लेवल 2 की ज्यादा जाएगी कट ऑफ। तो देखिए इसमें जनरल की क्या 83 गई है, एससी वालों की 73 गई है, एसटी वालों की 69, ओबीसी की मेरे भाई 80 गई है, ईडब्ल्यूएस की 76 गई है। आगे आते हैं एक्स सर्विसमैन की बात करें तो जनरल वालों की 49, एससी वालों की 39, एसटी ओबीसी 39, ईडब्ल्यूएस 61, जनरल 47, एससी 37, एसटी 32, ओबीसी 33, ईडब्ल्यूएस 45, जनरल वालों की मेरे भाई। अब एक बार इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, आ जाइए, ठीक है, तो ये आपका लेवल 2 का यहाँ पर दे रखा है एक्स सर्विसमैन को, ये जनरल वालों का दे रखा है, ठीक है, तो ये कट ऑफ है, आप खुद भी चेक कर सकते हो, मैंने बता दिया। आरआरबी बैंगलोर पर जाना है, और जिसका भी रिजल्ट क्लियर है वो एक बार नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर जिसका भी रिजल्ट क्वालिफाई हुआ जल्दी से नीचे कमेंट करके बताएं। तो और उसके अलावा मेरे भाई बहुत सारे बच्चे पूछे सर कि कोई बढ़िया सी क्लास आ रही है, तो मेरे भाई कल रात 9 बजे मंगलवार को बहुत भयंकर सी क्लास आने वाली है। और अगर कोई ग्रुप डी की आपका यार दोस्त तैयारी कर रहा है तो आपको बताइए आखिरी दिनों में मैं कैसी तैयारी कराता हूँ, तो उससे कहिए आखिरी बार बैच चल रहा है, टॉप तक पर जाकर ले सकता है, क्योंकि देखिए, ठीक है, ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।